जी निश्चित तौर पे दिल्ली को चुनौती तो मिलना शुरू हो गई है और वो चुनौती मिलना बिहार से ही शुरू हुई है और अच्छी चुनौती मिलना शुरू हुई है। और भविष्य का जो एक गठबंधन बन सकता है उसकी एक हल्का सा अक्स जो है वो भी दिखाई पड़ने लग गया है कि केंद्रीय स्तर पे किस तरीके का गठबंधन बन सकता है। तो ये एक साफ चुनौती तो दिल्ली को मिलने लग गई है। दूसरा ये भी स्पष्ट हो गया है कि हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो नहीं रह गई है जो 2019 और 2014 में थी। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी से जबरदस्त तरीके से नुकसान होने जा रहा है, ये बात तो साफ समझ में आ रही है। अब अगर बिहार की सरकार जो है वो रोजगार के मसले पे काम करती है और भर्ती हो पाए या ना हो पाए, लेकिन अगर नौकरियां निकल जाती हैं 2024 चुनाव से पहले भी, विज्ञप्ति अधिसूचित हो जाती है कि इतनी नौकरियां हम निकाल रहे हैं, तो ये एक बहुत तगड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी जी के लिए होगा जो 2 करोड़ सालाना रोजगार का वादा करके आए थे। और उनकी सरकार ही लोकसभा में बता रही है कि 2014 के बाद से अब तक जो है 22 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगा और सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार मिला। 70 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके शासनकाल में जो है ये आरोप है, विदेशी तमाम जो संस्थाएं हैं उनके जो आंकड़े हैं, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, वो बताती हैं कि 23 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 70 सालों में पहली बार है भारत के अंदर कि एक प्रधानमंत्री ने 23 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। और प्रधानमंत्री स्वयं लाल किले की प्राचीर से कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा गरीबी है, एक पास खाने को नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो मुझे लगता है कि ये परिवारवाद की बात जो कर प्रधानमंत्री कर रहे थे, तो ये परिवारवाद का ही नमूना जो है बिहार की तरफ से मिला है। क्योंकि जिसका परिवार होगा वो समझेगा कि परिवार चलाना इस सरकार के समय में 2014 के बाद से कितना मुश्किल होता जा रहा है। तो परिवार का जिसको दर्द होगा वही समझेगा कि किस तरीके से परिवार चलाना है, तो वही जो है वो नीतियां उस तरीके से बनाएगा कि परिवार लोगों के चल सकें। तो ये जो नौकरी की बात है, युवाओं के रोजगार की बात है, ये सब मिलाकर के परिवार से जुड़ा हुआ मसला है। तो जिसके बच्चे होंगे, जो बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम करता होगा, जो बच्चों के लिए फीस का इंतजाम करता होगा, बच्चों के खाने के लिए इंतजाम करता होगा, बच्चों के रोजगार के लिए इंतजाम करता होगा, वो ये बच्चों का दर्द समझेगा कि बच्चा अगर बेरोजगार है तो उसके दिल पे क्या गुजर रही है, उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही है। तो परिवार वाले इस मामले में बहुत अच्छी चीज़ है कि परिवार का जिसको समझ होगी वो भी परिवार के लिए काम करेगा। तो अब ये मुझे पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में जो है वहाँ लोगों को परिवार क्यों नहीं होते हैं, और जबकि उनका तो सबसे बड़ा परिवार है, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार उन्हीं का है, संघ परिवार, उससे बड़ा कोई परिवार ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो है वहाँ परिवार की कोई अहमियत नहीं है, परिवारवाद के बाद खिलाफ जुटे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक कुल मिला करके। लेकिन जो बिहार से चीज़ों की, देखिए बिहार के साथ एक दुर्भाग्य बिहार का राजीव जी क्या है कि कॉरपोरेट घरानों व्यापार तो आके करेंगे बिहार में, मजदूरी कराएंगे बिहार के लोगों से और अपना कॉरपोरेट दफ्तर खोलेंगे अहमदाबाद और मुंबई में, टैक्स देंगे मुंबई को और अहमदाबाद को, यानी कमाएंगे बिहार से और टैक्स देंगे मुंबई और अहमदाबाद को। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे काम करना होगा कि जिसको भी बिहार में नौकरी मतलब व्यापार करना है तो उसका कॉर्पोरेट दफ्तर जो है उसको बिहार में रखना होगा और टैक्स जो है बिहार की सरकार को जाए। यही अगर हो जाएगा तो बहुत सारा कुछ बिहार के अंदर जनरेट हो जाएगा और सरकार को कोई कमी नहीं रहेगी। और देखिए सरकारी नौकरियां जो हैं, ऐसा नहीं कि पहले सरकारी नौकरियां नहीं हुआ करती थी, सरकारें रोती थी कि साहब नौकरी कहाँ से देंगे, तब तो स्थितियां और खराब हुआ करती थी सरकार की। पेट्रोल डीजल पे इतना टैक्स नहीं हुआ करता था, तब भी सरकारें चला करती थी, उससे ज़्यादा नौकरियां हुआ करती थी। तो सरकार की स्थितियां खराब क्यों हो रही हैं? सरकार की स्थितियां ऐसी खराब हो रही है क्योंकि कॉर्पोरेट के टैक्स माफ किए जा रहे हैं, जनता के ऊपर टैक्स लादे जा रहे हैं, तो इसलिए नौकरियां खत्म हो रही हैं और सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। भुगत कौन रहा है? देश। मजा कौन ले रहा है? सरकार। 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में कौन घूम रहा है? सरकार। सड़कों पे लाचार कौन घूम रहा है? जनता। दूसरा, जो बिहार में जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, अगर इन इंफ्रास्ट्रक्चर का कायदे से दोहन किया जाए तो देखिए सड़क जहां बन जाती है, आप तो देखिए कहीं भी जाइए जहां सड़क बनती है तो सड़क के किनारे रोजगार पैदा होना शुरू हो जाता है। चाय की गुमटी लगेगी, ढाबे खुलेंगे, ट्रक के मिस्त्री बैठेंगे, पंचर वाले बैठेंगे, तमाम तरीके के रोजगार इस तरीके के जो है वो तैयार होंगे नौकरियों से अलग, जिसकी नीतीश कुमार बात कर रहे हैं 10 लाख नौकरियों की अब तक तैयार की जाएगी। और जब सरकारी नौकरियां तैयार होती हैं
तो वो सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है। जगह मान लीजिए 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है, तो वो सिर्फ 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं होती है, वो 10 लाख परिवार नहीं होते हैं। उन 10 लाख परिवारों के जरिए और 20 लाख परिवार जो हैं, उनके लिए जो है वो पिछले दरवाजे से रोजगार पैदा होता है। तो ये अर्थशास्त्र की जिसको समझ होगी, जिस सरकार को और सरकार में बैठे हुए लोगों को, वो इसको लागू कर पाएंगे। लेकिन हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी तो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को अर्थशास्त्र की समझ ही नहीं है। तो पता नहीं स्वामी जी सही कहते हैं कि नहीं कहते हैं। संघ परिवार के अच्छे स्वयं सेवक हैं स्वामी जी, सही कहते होंगे, झूठ तो बोलते नहीं होंगे, मिथ्या वाचन तो करते नहीं होंगे, तो सही कहते होंगे। अब ये पता नहीं प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को अर्थशास्त्र की समझ है या नहीं है। ये कुल मिला के जो 8 साल में देश को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गर्त में लेकर के गई है, जिस तरीके से रोजगार छीने गए हैं और हैंड टू माउथ कर दिया गया है युवाओं को और तमाम लोगों को, तो ये इसका जवाब जो है मुझे लगता है बिहार से मिलना चाहिए। और बिहार से अगर इसका जवाब मिलता है और रोजगार के मसले पे बिहार की सरकार 2 कदम भी चलती है, तो पूरे देश के लिए एक मैसेज आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इसको 2024 में रुखसत करो, तभी जो है रोजगार के मसले पर काम हो पाएगा। जी राजीव जी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पकौड़े बेच